ये जब हुआ इतना भयंकर बात, आपके वोटों की चोरी हो रही है। जिसको आप चुनना चाहते हो चुनकर नहीं आ रहा है, जिसको आप चुनना नहीं चाहते हैं वो चुनकर आ रहा है। आपका तो भविष्य खत्म हो गया। अरे वोट का अधिकार है, इसलिए आप राजा बना सकते हो, राजा बन सकते हो, राजा बना सकते हो, राजा चुन सकते हो, राजा बन सकते हो। वोट के अधिकार के बल पर बन सकते हो, चुन सकते हो। हमारे वोट का अधिकार चुरा लिया गया। अरे राजा बनाने का अधिकार चुरा लिया गया, तो अब तुम्हारे सामने भिखारी बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इतना भयंकर मामला है, इसे रोकना होगा। ये रोकेंगे कैसे? रोकेंगे कैसे? रोकेंगे तो हम लोगों ने निर्णय किया, पहले तो लोगों को जानकारी तो देना पड़ेगा भाई कि ये ईवीएम घोटाला कर रही है। हमारे सीधे साधे लोग यही मानते हैं, अरे ये मशीन है, ये आदमी थोड़ी है जो घोटाला करेगी, तो मशीन है, ये क्यों घोटाला करेगी? मशीन अपने आप ऑपरेट नहीं होती है, जैसे मोबाइल अपने आप ऑपरेट नहीं होता है, आदमी उसको ऑपरेट करता है। उसी तरह से ईवीएम को भी आदमी ऑपरेट करता है। आदमी शैतान है, आदमी उसको अपने हिसाब से चलाता है और ईवीएम में घोटाला होता है। तो इस तरह से इस बात को समझना, इस बात को जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरह से साथियों, ईवीएम मशीन में जो रिकॉर्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, वो आंखों से दिखाई नहीं देता, उसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं होता है। सारे दुनिया के एक्सपर्ट मानते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। आपने अगर यहां मैसेज टाइप किया तो ये मैसेज आप न्यूयॉर्क में, अमेरिका में भेज सकते हैं, जाता है। कोई वायर नहीं, कोई तार नहीं, कोई तार नहीं, फिर भी जाता है। जब इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल में ये जा सकता है, तो ईवीएम मशीन में 7 कैंडिडेट के वोट जमा है। मशीन में ही जमा है, इतने मशीन में उधर ही है, उधर के उधर नहीं जा सकता। चला 10,000 किलोमीटर जा रहा है, वो उधर के उधर ही है। 1 किलोमीटर भी नहीं, आधा किलोमीटर भी नहीं, पाव किलोमीटर भी नहीं, वो इतने मशीन में उधर ही है, इधर का उधर नहीं जा सकता। दुनिया के लोग कहते हैं ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफरेबल करके आपके वोटों की चोरी की जाती है और ये घोटाला किया जाता है। इसे रोकना होगा। तो पहले तो आपको जगाना होगा, तब आप राजी होंगे कि पावन मैसराम जो बोल रहे हैं सही है। पहले तो जगाना होगा, तो राष्ट्रव्यापी जगाने का अभियान शुरू। जगाने के बाद हमने चुनाव आयोग को लिखना है कि ईवीएम मशीन में आप सुधार करो। यदि आप सुधार नहीं करते हो तो इसको चलने नहीं देंगे। इसके विरोध में भारत बंद करेंगे। आपको याद है सीएए के विरोध में हमने भारत बंद करवाया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। आसाम में 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित किया था और आरएसएस ने प्रचार किया। वो 19,48,000 मुसलमान थे। हम आसाम गए, आसाम में जाकर छानबीन किए, पता चला मुसलमान 5 लाख है, 14,48,000 SC ST OBC है। सारे देश के लोगों को बताया हमने कि ये जो आरएसएस के लोग बता रहे हैं 19,48,000 मुसलमान है, नहीं, उसमें केवल 5 लाख मुसलमान हैं SC ST OBC, जिसे आरएसएस के लोग हिंदू कहते हैं। उन हिंदुओं को ही नागरिकता के अधिकार से निकाल दिया। जब आरएसएस को जरूरत है SC ST OBC की, तो क्या कहते? हिंदू है। क्या कहते? हिंदू है। पिछवाड़े पे लात, हाँ हिंदू है। उसके साले के पिछवाड़े पे लात मारना है, हिंदू है। मुसलमान का घर जला, हिंदू है। मुसलमान को मारना, हिंदू है। मुसलमान को काटना, हिंदू है। अरे कोई पंडित किसी मुसलमान को काट रहा क्या देश में? हम लोगों को सामने कर रहा है, उसकी औकात तो गले काटने मारने की है, तो हम लोगों को सामने करवा रहा है। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, समझा रहा हूं, ये हमें जानने और समझने की जरूरत है। इसलिए पहले जगाना होगा। और यदि ईवीएम मशीन में सुधार करने का काम चुनाव आयोग ने नहीं किया
तो जिस तरह से हमने आसाम के मुद्दे पर, सीएए के मुद्दे पर भारत बंद किया था, विशाल भारत बंद हुआ, भयंकर भारत बंद हुआ। आरएसएस ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने जो कानून पार्लियामेंट में पास किया था, वो कानून बंद पड़ा हुआ है, अभी तक लागू नहीं कर पाए। सारे देश के मीडिया वाले कहते नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली है। अरे नरेंद्र मोदी का बनाया हुआ कानून वामन मेश्राम ने भारत में लागू नहीं होने दिया। अरे नरेंद्र मोदी ताकतवर है, मैंने लागू नहीं होने दिया भाई, तो मैं भी ना ताकतवर हूं। इंच भर तो ज्यादा ही होगा, इसीलिए ना बंद कर दिया। विशाल संगठन है, 2030 तक 6 लाख गांव में रहेगा। अभी बहुत सारे ब्राह्मण लोग अपने बेटे बेटियों को अमेरिका में, यूरोप में पढ़ाने के लिए भेजते हैं। क्या बोलते हैं? जाओ बेटा, आओ पढ़ने के लिए जाओ, जितना घर बार बेच बाज करके जो चाहिए हम दे देते हैं, जाओ, आओ मत, वहां का सिटीजनशिप ले लो, हो सके तो हमें बूढ़ों लोगों को भी बुलाए। अमेरिका वाले बूढ़ों को आने नहीं देते, तो कमाई करने वाले का कोई है तो आओ, तो तुम कमाई वहां करो तो हमको शायद आने दें। तो उनको ऐसा लगता है कि इस देश में वामन मेश्राम के रहते कोई भविष्य नहीं है। पता नहीं साला कब बोले क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, ऐसा बोल देगा पता नहीं। हम तो बोलने वाले नहीं है, मगर उनको ऐसा लगता है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, इतना बड़ा विशाल भारत बंद करवाया नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस, बीजेपी, वो कानून आज तक लागू नहीं कर पाए, रोक दिया। और अगर चुनाव आयोग ने नहीं माना, भारत बंद करने के बाद भी नहीं माना, तो 2024 के चुनाव में ईवीएम मशीन को फोड़ेंगे। ये छुप कर नहीं कह रहा, खुल्लम खुल्ला कह रहा, खुलेआम कह रहा हूं। चुनाव आयोग कानून और संविधान के दायरे में रहकर चुनाव संपन्न करवाए। संविधान निर्माता हमारे बाप ने तुमको फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करने के लिए अधिकार दिया। उस अधिकार का उपयोग करके फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाओ। हमें एतराज नहीं है, करवाओ, तुमको अधिकार दिया, करवाओ। यदि तुमने मिसयूज किया तो ईवीएम मशीन को 2024 में फोड़ेंगे। फोड़ने की तैयारी शुरू कर दो, शुरू करवा दिया सारी जनता। आप भी शुरू कर दो कल से, 10, 20, 25, 50, 100, 200 लोगों की मीटिंग करो, उसमें वॉलंटियर्स तैयार करो, फॉर्म भरवा लो, और कौन फोड़ने के लिए राजी होता है उसको पहले से बोलो। ये देशभक्त, देश बचाने का कार्यक्रम है, ये लोकतंत्र बचाने का कार्यक्रम है, ये संविधान बचाने का कार्यक्रम है। कौन जेल में जाने के तैयार? अभी हाथ मत, मैं जानता हूं आप लोग तैयार है, मैं जानता हूं। मैं आपको, उनको बोल रहा हूं, आप लोगों को बोल रहा हूं कि मीटिंगों में तैयारी करो, फॉर्म भरवा कि स्वेच्छा से ये तोड़ने के लिए तैयार है। और 15 लाख शेड्यूल कास्ट, 15 लाख शेड्यूल ट्राइब, 15 लाख नॉमिनेटेड ट्राइब, 15 लाख एमबीसी, 15 लाख ओबीसी, 15 लाख माइनॉरिटी, 15 लाख विद्यार्थी युवा, 15 लाख महिलाएं, इतने 15 लाख बूथ रहने वाले। तो एक बूथ पर कम से कम 7 फोड़ने वाले रहेंगे, 7। एक आदमी जाएगा, फोड़ेगा, तो चुनाव आयोग दूसरा मशीन लगाए, दूसरा में फोड़ना पड़ेगा, तभी बंद पड़ेगा। तीसरा मशीन नहीं है तीसरा मशीन रहेगा नहीं, चुनाव बंद पड़ जाएगा। 15 लाख का चुनाव बंद पड़ जाएगा, और बंद पड़ने के बाद चुनाव आयोग और सरकार कहेगी कि अब भारत की जनता ईवीएम नहीं चाहती है, बैलेट पेपर चाहती है, बैलेट लाना होगा और दोबारा चुनाव होगा। ऐसा कुछ लोगों ने मुझे कहा, मेश्राम जी ईवीएम फोड़ोगे तो आपको जेल होगी।
कुछ लोगों ने मुझे टेलीफोन पर कहा कि आपका भाषण सुना, आप अच्छा समझाया, मगर छोड़ने की बात कही, आपको हम बता रहे हैं। तो हमने पूछा क्यों बता रहे? नहीं, आपके प्रति हमारी सहानुभूति है, इस वजह से आप बता रहे हैं कि आप जेल में जा सकते हैं, आपको जेल हो सकती है। हमने उसको पूछा, गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो गए कि लहान हो गए? महान हो गए। तो हम साले जेल में जाते जाते लहान हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे? गांधी जी देश को बचाने के लिए, आजाद करने के लिए अगर वो महान हो गए, महान हो गए, तो हम भी तो देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जेल में जा रहे हैं। कोई चोरी करके जा रहे हैं, कोई चकारी करके जा रहे हैं, कोई ठगी करके जा रहे हैं। तो जैसे गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो गए, हम भी महान हो गए। गांधी जी जब महान हो गए तो क्या हुआ? देखो ये भी बता दो। गांधी जी को एकाएक साक्षात्कार हो गया कि मैं महान हो गया। गांधी जी को साक्षात्कार हुआ कि हम महान हो गए, तो गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा भारत छोड़ो। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा भारत छोड़ो, ये छोड़ दो, क्विट इंडिया, भारत छोड़ दो। गांधी जी की तरह अगर हम भी महान हो गए तो हम भी क्विट इंडिया मामला चलाए। तो हमको कहना पड़ेगा, पंडित जी क्विट इंडिया, पंडित जी क्विट इंडिया। हम कहना नहीं चाहते, सुधार कर लो। हम ये कहना नहीं चाहते, ये सुधार कर लो। नहीं तो फिर हम लोगों को भी गांधी जी की तरह क्विट इंडिया मूवमेंट चलाना होगा, भारत छोड़ो आंदोलन करना होगा। हम नहीं चाहते हैं ऐसा। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होना चाहिए, इतना ही चाहते हैं। ईमानदारी से चुनाव होना चाहिए। हमारी संख्या ज्यादा है तो ज्यादावादों की सरकार होनी चाहिए। ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। रूलिंग पार्टी बीजेपी ब्राह्मणों की, अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ब्राह्मणों की। एक ब्राह्मण जाता है, दूसरा ब्राह्मण आता है, राजाराम नाम का ब्राह्मण जाता है, सीताराम नाम का ब्राह्मण आता है, राजाराम जाता है, सीताराम आता है, सीताराम जाता है, राजाराम आता है। साले हम लोगों को राजाराम सीताराम, राजाराम सीताराम, राजाराम सीताराम का भजन गाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इन लोगों ने हमारा केवल सारा भजन गाने का रखा हुआ है। अरे भजन नहीं, संविधान में हमको अधिकार दिया हुआ है राजा बनने का। उन लोगों ने सत्यानाश किया हुआ है, इसको रोकना। इसलिए साथियों, हम लोगों को एक आंदोलन चलाना होगा। इस आंदोलन के लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ कि कितने लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं? हाथ खड़े करो। कितने लोग तैयार हैं? सभी लोग छोड़ने के लिए तैयार है। हम तो सोच रहे थे कि जो हाथ खड़ा नहीं करेंगे उसको बेईमान और गद्दार घोषित करेंगे, मगर सभी ने हाथ खड़ा कर दिया तो अब हम पीछे लेते हैं। तो गद्दार के बारे में सोचा हुआ था कि सभी लोग तैयार है। इसलिए साथियों, आपका साथ सहयोग लेकर एक सारी खबरें जा रही चुनाव आयोग के पास। 13 पार्टियों की दिल्ली में हमारी वजह से मीटिंग हुई ईवीएम पर। 2 नेशनल लेवल की पार्टियां उसमें थी, नहीं 4 नेशनल लेवल की पार्टियां, राष्ट्रवादी कांग्रेस, मार्क्सवादी कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी। 4 नेशनल लेवल की पार्टियां थी 13 में। दिल्ली में मीटिंग हुई ईवीएम के मुद्दे पर। हमने जो जगाने का कार्यक्रम शुरू किया, इससे नेता लोग भी जाग रहे हैं। खुशी की बात है, क्योंकि देश को बचाने का ठेका अकेले वामन मेश्राम का नहीं है। संविधान को बचाने का ठेका अकेले वामन मेश्राम का नहीं है। संविधान को बचाने का ठेका अकेले वामन मेश्राम का नहीं है। सभी की जिम्मेदारी है। सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। राजनीतिक दलों के लोगों को ऐसा लग रहा है, अच्छी बात है, खुशी की बात है। इससे मामला आसान होगा। धन्यवाद।